यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से था इंतजार। जी हाँ, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन के गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले। सेमीफाइनल राउंड के टॉप 20 कंटेस्टेंट्स में से हमारे जजेस चुनकर लाए हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड टॉप 11 कंटेस्टेंट्स, जो कि आज मुकाबला करेंगे गॉस्पेल सिंगर ऑफ द ईयर के खिताब और इस चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। So let's see who all have made it to the grand finale of Gospel Singer Reality Show powered by Federal Bank, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, co-powered by उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, supported by Ryan International and St. Mary's Champion School. I'm speechless. अब मेरे पास कुछ शब्द नहीं बचे कि मैं क्या कहूँ। तो बिना कुछ कहे, बिना कोई देरी के बुलाती हूँ हमारी अगली कंटेस्टेंट को। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गरिमा एक्का। Gospel Singer Reality Show। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ है गरिमा एक्का। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। गरिमा एक्का, आप कहाँ से आती हैं? सबसे पहले तो सबों को जय यीशु सिस्टर। जय यीशु। मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ जशपुर जिला एक छोटा सा है जी। उस जिले के अंतर्गत एक छोटी सी गांव है, जी, जी। महुआटोली नाम है गांव का। जी। तो मैं वहीं से हूँ। तो आप एक छोटे से गांव से आ रही हैं और इस गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो में आप एक अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको क्या लग रहा है इस वक्त? इस बात को बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। जी। काफ़ी संघर्ष भी रहा इसके जी। बीच में। जी जी। और यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर सच यही है कि हम फाइनल तक पहुंच चुके हैं। और बहुत 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 ही ज़्यादा खुशी है और घर पे भी सबको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात से कि मैं फाइनल तक पहुंच गई हूँ। जी, आपने कहा कि इस सफ़र में आपको काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। तो क्या आप एक दो चुनौती का जिक्र करेंगे यहाँ पर? ऐसे तो सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, खास करके जर्नी के लिए कि उतने दूर से अकेले आना। छत्तीसगढ़ यहाँ इंदौर से काफ़ी दूर है। जी जी। बहुत दूर है। और वहाँ से फिर जहाँ मैं रहती हूँ वो जगह भी उस जगह का नाम है पत्थल गाँव। जी। तो वहाँ से मुझे आना पड़ता है बिलासपुर। मैं अभी जब आई तब बिलासपुर आई। बिलासपुर से फिर मैं ट्रेन पकड़ी, फिर मैं ट्रेन से फिर मैं इधर आई। मतलब 2 दिन 2.5 दिन का सफ़र हो जाता है। जी जी। ये पूरा सफ़र तो वही एक चुनौती है मेरे लिए कि इस चुनौती के अलावा आपके संगीत के सफ़र में क्या आपने कभी किसी चुनौतियों का सामना किया है? आपको ये जो संगीत को आगे बढ़ाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसको आगे बढ़ाने की प्रेरणा तो मेरे घर पे सभी को बहुत पसंद है म्यूज़िक, और मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। और हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उनके पहले गुरु जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स होते हैं। जी जी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ रहा। मेरे घर पे मेरे पापा बहुत अच्छा गाते हैं। जी। तो वो फोक सॉन्ग गाते हैं। जी। हम फोक सॉन्ग गाते हैं, तो मैं भी फोक सॉन्ग ही वही पापा गाते थे, मैं उनका सुनती थी। जी। और फिर वहीं से चर्च पे गाना, सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें शुरू होने लगी। जी जी। और जब मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और घर पे भी सबको बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे था कि मैं कहीं सीखूं इसको, कहीं तो मुझे मिले सीखने के लिए और मैं जानूं इसके बारे में, सीखूं। और ऐसा हुआ भी कि मैं जब
ट्वेल्थ जब मैं पास हुई जी। तो मेरे बड़े भैया हैं, जी, जी। उन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में ही खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है म्यूज़िक का, ओके। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम यहाँ जाओगी म्यूज़िक के लिए। जी, जी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। जी। और फिर वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ और मुझे लगा था पता नहीं मैं पास होंगी या नहीं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले थे वहाँ पे। जी, जी। तो मुझे यही लगता था कि पता नहीं होगा या नहीं, पर रिज़ल्ट जब आया तो मैं सिलेक्शन हो गया था मेरा वहाँ पे। बहुत अच्छा। और फिर वहाँ से मैंने फिर म्यूज़िक सीखा, वहाँ से मैंने ग्रेजुएट किया म्यूज़िक में, क्लासिकल म्यूज़िक में, और फिर मास्टर भी मैंने वहीं पे किया अच्छा। क्लासिकल तो म्यूज़िक में। गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो इस मंच पे आने से पहले क्या आपने कहीं अन्य प्रतियोगिता में भाग लिया था? नहीं, इसके पहले मैंने कहीं पे भाग नहीं लिया। तो ये मंच सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा मौका मिला है, तो इस मंच के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा मंच है और ये हमारे जो एक्चुअली हम ऐसा कहीं देखते नहीं है कि हमारे समाज के लोग हमारे लिए कुछ ऐसा करें, या तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि गॉस्पल सिंगर्स के लिए कुछ हो। जी, ऐसा जी। कुछ कहीं नहीं देखने को नहीं मिलता जो तो और हमारे में ऐसा है भी नहीं कि अगर हम क्रिश्चियंस हैं तो बहुत सारे लोगों के फैमिली में ऐसा रहता है कि जी। वे लोग आगे नहीं आ पाते। जी, जी। सिर्फ या तो चर्च पे ही गा रहे हैं, या तो अगर सीख भी रहे हैं तो कहीं जा नहीं रहे हैं गाने के लिए। ऐसी सब चीज़ें होती हैं जी, जी। और मैंने देखा भी है कि उन लोग नहीं गाते और वो लोग बाहर नहीं आ पाते। तो ये एक बहुत बड़ा मंच है जी, जी। जिससे कि हमारे जो भी छिपे हुए कलाकार हैं वे बाहर आ सकते हैं, निखर के आ सकते हैं। जी, जी। और मैं तो बस बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। आत्मदर्शन टीवी का कि इतना बड़ा योजना उन्होंने किया। जी, आपको बहुत बड़ा मौका मिला हाँ, है। बहुत बड़ा मौका तो मिला। अभी आप फाइनल राउंड में हैं Yes, और yes. टॉप 10 में से एक हैं और फाइनल राउंड में हैं, तो अभी क्या आपके मन में कुछ डर है कि मैं फाइनल जो राउंड तो होगा ही, तो उसमें आप जीत पाएंगे? डर तो हर किसी को लग रहा है, वैसे भी मुझे भी लग रहा है और पता नहीं आगे का रिजल्ट क्या होगा। जी, जी। पर जितने भी राउंड्स अभी तक हुए हैं मैं हमेशा उसमें बहुत ज़्यादा नर्वस होती रही हूँ, हमेशा परफॉर्म करने से पहले। पता नहीं क्यों ऐसा, बाकी टाइम में कभी ऐसे नर्वस नहीं होती, पर ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ कि मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि मेरा पूरा गाना ही ख़राब हो जाता है। पर अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल भी ना डरूँ और बेधड़क गाऊँ प्रभु के लिए, जिससे कि कुछ अच्छा हो जाए। जी, क्योंकि आपको ये सुनहरा मौका मिला है और आपने कहा कि आप इस सफ़र को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु के लिए गाना चाहते हैं और बेधड़क गाना चाहते हैं। जी। तो इसी सफ़र को और आगे बढ़ाते रहिए आप। हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आगे आने वाले एपिसोड के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाइए और आइए सुनते हैं अब गरिमा एक्का को। Gospel Singer Reality Show.
क्या कहूँ, किसको क्या कहूँ, अपना अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे सजदे ही झुक जाऊं। तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे ही झुक जाऊं। तुझे सजदे, तुझे सजदे, मेरा बस तू ही हबीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा। Gospel Singer Reality Show. कंग्रेचुलेशंस गरिमा, थैंक यू फाइनल्स में हैं आप जी। एंड काफ़ी अलग लग रही हैं आप। ये डिफरेंटली ड्रेप्ड साड़ी, ये कहीं अलग का कुछ, कहीं स्पेशलिटी है कहीं की? हाँ, ये श्रीलंका का है, वहाँ ऐसे पहना जाता है। वेरी नाइस, आई लव्ड योर लुक। थैंक यू सो अब मच। लुक तो अच्छा है, गाना कैसा है जजेस से पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले प्रदीप सर आपसे पूछना चाहेंगे। गरिमा, यस सर। आप बहुत अच्छी लग रही हैं Thank एक you, नए sir. परिधान में। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, बधाई हो आपको, आप फाइनल में हैं। थैंक यू सर। प्रभु को धन्यवाद। और बहुत अच्छा गाया आपने, बढ़िया। थैंक यू सर। क्या बात है। गीत बहुत अच्छा है, बढ़िया। इसकी धुन भी बहुत प्यारी है। यस सर। तो लेकिन आज जो भी आपने जिस प्रकार से आज आपने गाया, शुरू में कुछ स्वर कहीं कहीं गए हैं, बाद में आपने संभाला उसको, होता है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो आपने परफॉर्म किया है उसके लिए मैं ये नंबर देता हूँ। 9 points. थैंक यू सो मच प्रदीप सर। वैशाली ताई, आप क्या कहेंगी गरिमा की परफॉर्मेंस के बारे में? गरिमा, तुम तो बड़ी प्यारी लग रही हो, गरिमा मैं लग रही हो। थैंक यू मैम। इस
परिधान में मुझे भी सिखा देना कैसे पहनते हैं इसको। बिल्कुल, ये स्पेशल बिल्कुल। होता है कुछ या इसको अपने साड़ियों में से ही पहना जाता है? ये एक ही साड़ी है मैम। ओके। और इसे एक्चुअली मैंने वैसे बांधा हुआ बनाया गया है। हाँ। ओके, गॉट इट। गरिमा, तुमने जो गाया इसका राग पता है तुमको कौन सा है? ये किस नहीं राग मैम। पर बेस्ड है? नहीं कभी मैम। कोई गाना तुमने इस तरह का सुना हो, कुछ हो, पता हाँ, है कुछ? सुना तो है। सुना है। ओके। ये राग अप्रचलित राग है वैसे, बाकी इसमें काफ़ी सारी गज़लें, गीत, काफ़ी कुछ है, भजन भी है। ये राग प्रतीक्षा है। ओके मैम, मैंने नहीं सीखा है ये वाला, इसलिए मुझे नहीं पता। कॉर्ड देना। सोना बरस की बाली उम्र को सलाम है, प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। तो ये राग प्रतीक्षा है। क्या बात। तो आपको इस परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत बधाई। फाइनल में Thank चले you. जाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और you. आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 8 points. Thank you so much वैशाली ताई। और अब चलते हैं और पूछते हैं सुरों के सिंगम दीपक सर से उनकी राय। गरिमा जी, आपको बधाई हो फाइनल राउंड के लिए। थैंक यू सो मच सर। और रही बात गाने की, तो आपका गाना बहुत अच्छा है। कंपोजिशन मुझे शुरू से ही इसकी पसंद है, बहुत अच्छा गाना है। और आपने गाया भी काफ़ी हद तक अच्छा, कोशिश की आपने। कई जगह शुरू से लेकर लास्ट तक मुझे सुरों में कमी लगी। आलाप में भी स्टार्टिंग में आपके सुर गए, बीच में भी सुर गए, कई जगह सुर गए। तो आप थोड़ा सुरों पे ध्यान दीजिए, रियाज़ कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये फाइनल राउंड है तो कॉम्प्रोमाइज़ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको गाने का मौका मिले अपना बेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है। यस, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। तो मेरी तरफ से आपको आज की परफॉर्मेंस के लिए थैंक यू सर। 7 points. Thank you so much दीपक सर। और अब पूछना चाहेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट माइकल सर से कि उनका क्या कहना है गरिमा की परफॉर्मेंस के बारे में। I will come to Garima a little later. I want to say appreciation and about the accompaniments, the instrumentalists. So good, wonderful. A special salute to the sax. Beautiful, beautiful. I suppose Garima will thank him especially because he added life to your singing. You know, sax. So it's very good. Now, Garima, you look like a lady from Ceylon. You look so pretty, lovely. so much. From Raipur to Ceylon. You sang so well. Sang well. Thank you, Expressions were good. It was soft. Where it has to be louder, it was loud. Of course, here and there, I think it went out of, a little flat here and there. I suppose you can take it up. And be proud that you are there standing in the finals of this first struggle of last 6 months. I think they were planning and doing all things. And it's beautiful, even if you don't win first prize. But be proud that you had a chance to stand here for the finals. That's more important. Okay? You sang well. I give you 8 points. Thank you so much, sir. गरिमा को मिले हैं जजेस की तरफ से 32 पॉइंट्स। कंग्रेचुलेशंस गरिमा एंड थैंक यू सो मच।
आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े, मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। जीवन की डगर में करे मनन, हमारा नया धारावाहिक फिनिक्स टी स्टॉल। ये वो चिड़िया होती है जो मर के राख में अंदर चली जाती है। क्या बात है, यीशु भी तो यही कहे गए हैं, नया सोचो, आगे बढ़ो। हौसला रखो दया भाई, मालिक सब सही करेगा। हर शनिवार और रविवार शाम 8 बजे सिर्फ आत्मदर्शन टीवी पर। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। या की स्तुति करो। हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति, आराधना, महिमा करनी चाहिए। तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने आ रही है हमारी अगली कंटेस्टेंट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मेरीना एलिजर का। Gospel Singer Reality Show। दोस्तों, मैं आपको मिलाना चाहती हूँ मेरीना एलिजर से। और मेरीना एलिजर छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से आ रहे हैं। मेरीना जी, आप हमें ये बताएंगे कि आपका जो संगीत का सफ़र है ये कहाँ से शुरू हुआ है, और आपका ये जो संगीत से आपका जो पैशन है, सनक है, ये कहाँ से शुरू हुआ? जी, मैं वैसे तो गाती बचपन से थी। जी हाँ। क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा संगीत का है। बहुत अच्छा। दादा तबला बजाते थे और डैडी भी गाना गाते हैं। जी। सब गाने से ही जुड़े हुए हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हेरिडिटी में ही आया संगीत। बहुत अच्छा। और मैं मतलब ऐसे ट्रेनिंग क्लास 4 में जब थी तब से स्टार्ट किया। अभी 16 साल हो चुके हैं, मैं अभी भी सीख ही रही हूँ। जी। संगीत से आपको बहुत ही प्रेम है। आप इसके अलावा कुछ और जॉब करती हैं क्या? जी, मैं अभी पढ़ रही हूँ, मैं बीएड कर रही हूँ। जी। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया, फिर अभी बीएड कर रही हूँ। इस प्रतिभा के लिए आपको समय मिल जाता है क्या? जी, समय निकालना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। तो आप आपके काम से लगी हुई हैं, आपका जो अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर चर्च में किस तरह से आप संगीत में आपका शेयर साझा करते हैं? जी, मैं कोयर में हूँ हमारे चर्च में। जी।
तो कोयर में ऐसा रहता है कि प्रैक्टिस शाम को रहता है नॉर्मली, जी जी तो प्रैक्टिस के लिए सारे काम को जल्दी निपटाना पड़ता है, जी। तो वो सब करके फिर प्रैक्टिस में जाती हूँ। क्या आपको आपके जीवन में इस संगीत के सफर में कभी आपको कुछ किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा कोई चुनौती तो नहीं था क्योंकि हमेशा से फैमिली सपोर्ट मिला है संगीत के लिए, जी हाँ। तो ऐसा कुछ स्ट्रगल, फुल ऑफ स्ट्रगल ऐसा कुछ नहीं था लाइफ में। जी हाँ। बट हमेशा से डैडी, मम्मी, भैया भी तबला बजाते हैं, तो वो भी हमेशा से सपोर्ट में रहे हैं, तो फिर इसलिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ संगीत को लेकर। जी जी। आप संगीत के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे कि संगीत आपको किस दिशा में लेके जा रहा है, खास करके जब आपको इस गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो में एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक बहुत अच्छा मंच प्राप्त हुआ है, तो इस मंच से आप हमारे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आऊँगी या मैं खुद को कभी देखूँगी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। छोटे से शहर से हूँ मैं, और वहाँ पर बस चर्च में ही कोयर में गाना गाती थी और छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में, डीनरी लेवल में जो कॉम्पिटिशन होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। बट फिर यहाँ आई तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, ये लगा कि जिसने आवाज़ दी है जी उसकी महिमा के लिए मैं अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाऊँ, उसकी महिमा के लिए ही मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। तो आप पूर्ण रूप से इस प्रतिभा को प्रभु को समर्पित करना चाहती हैं और आगे भी इसी तरह हमारी जो आगामी पीढ़ी है उन्हें भी आप इसी तरह प्रोत्साहित करना चाहती हैं। मेरिना जी, आपके साथ आपके मम्मी पापा आए हुए हैं और आपने कहा कि ये आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैम और सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपकी बेटी को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं इस संगीत के सफ़र में? हम लोग तो पूरा परिवार उनके साथ में सपोर्ट करते ही है जी। और सबसे बड़ा चीज़ तो आत्मदर्शन टीवी का मैं थैंक यू बोलता हूँ जी। कि मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो आप तो पहली बार देखे हैं ये सब चीज़ इस टाइप का। जी जी। तो आज बेटी के कारण ही मतलब आज हम लोग यहाँ पर हैं। आपकी बेटी फाइनल में पहुँची है? फाइनल में पहुँची है और हम चाहते हैं कि और आगे अच्छे से करे वो। जी जी। तो आप यहाँ आए और आपकी बेटी को बहुत सपोर्ट दिया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं आगे के लिए, साथ ही साथ आपका आशीर्वाद आपकी बेटी के साथ हमेशा रहे। इसी कामनाओं के साथ आइए सुनते हैं मेरिना एलिजर जी को। Gospel Singer Reality Show. कुछ भी नहीं हे प्रभु।
pa ma ga ga ma pa ni pa ma ga sa ga ma pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma ga ma pa ni pa ma ga ma pa ni sa. सागर की लहरों में तू है बसा, लहरों को साहिल से मिलाने, फूलों की खुशबू में तू है बसा, कलियों की रौनक बढ़ाने, मेरे दिल में तू बस जा, मेरे मन में तू बस जा, मेरे दिल में तू बस जा, मेरे मन में तू बस जा, ओ मेरे प्यारे प्रभु, ओ मेरे प्यारे प्रभु, तेरे बिना मेरी जिंदगी मुमकिन नहीं हे प्रभु। धिन ताक दिन तकिटा दिन धिन ताक दिन तकिटा दिन धिन ताक दिन तकिटा दिन धिन ताक दिन तकिटा तिरकट धागे दिन धाक धाक धा तिरकट धागे दिन धाक धाक धा तिरकट धागे दिन धाक धाक धा गम पनि सा। पंछी के स्वरों में तू है बसा, जगत को प्रेम गीत सुनाने, चंदा की आँखों में तू है बसा, धरा को शीतलता से भर दे, मेरे दिल में तू बस जा, मेरे मन में तू बस जा, मेरे दिल में तू बस जा, मेरे मन में तू बस जा, ओ मेरे प्यारे प्रभु, ओ मेरे प्यारे प्रभु, तेरे बिना मेरी जिंदगी मुमकिन नहीं हे प्रभु, तेरे बिना मेरी हर खुशी कुछ भी नहीं हे प्रभु। बन जाओ प्रेमी मेरे, बन जाओ प्रेमी मेरे, ओ मेरे प्यारे प्रभु, ओ मेरे प्यारे प्रभु, तेरे बिना मेरी जिंदगी मुमकिन नहीं हे प्रभु। Gospel Singer Reality Show. कंग्रेचुलेशंस मरीना। थैंक यू। जजेस से पूछते हैं, सबसे पहले वैशाली ताई, आप बताइए आपको मरीना की परफॉर्मेंस कैसी लगी? मरीना, आज क्या हो गया? आज तुम कनेक्ट क्यों नहीं हो पाई गाने के साथ? पूरे समय मुझे कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा था और तुम परफॉर्म नहीं कर रही थी आज, एट ईज़ नहीं थी। डोंट नो व्हाई, बट जबकि ये गाना वैसे तुम्हारे ही जोन का है, तुम जो है वो जिस तरह के गाने परफॉर्म करती आई हो उसी तरह का था,
लेकिन उतना कनेक्ट नहीं हो पाया और सुर बहुत गए, बहुत सारी जगह गए सुर, जो कि आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। और गीत बहुत सुंदर है, कंपोजिशन बहुत सुंदर है, राग तिलंग पर आधारित है ये, और मुझे कंपोजिशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपका गाना आज मुझे नहीं इतना पसंद आ पाया। कोई बात नहीं, आगे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से अच्छा गाती रहिए और मेहनत कीजिए। जब थोड़ा सा अगर हमारा बैकफुट होता है तो उससे आप ये समझिए कि हमको और ऊंची उड़ान के लिए अब आगे बढ़ना है ना। तो आपके आज के परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 6 points. Thank you so much, वैशाली सर। प्रदीप सर, आपकी राय जानना चाहेंगे। मरीना, जैसा कि मैम ने कहा, कई जगह आपके सुर चले गए, बहुत ज़्यादा भटक गई आप, तो इन सब बातों का ध्यान रखना था, नहीं हो पाया। वैसे आपको बधाई हो, आप फाइनल में हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यहाँ से बहुत सारी कृपाएं लेके जाएंगे आप। और आज जो भी आपने किया, आज आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही, उस पर मैं 7 points. Thank you so much, प्रदीप सर। दीपक सर, आप क्या कहेंगे? मरीना, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आप फाइनल राउंड में हैं और इससे बड़ी बात कुछ नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों को आप पीछे छोड़ के आई हो और ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ पहुँची हो। इसके लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और रही बात गाने की, तो मुझे शुरू से ही आपके सुर कम लगे। जब आपने सरगम गाई वहाँ पे आपके सा प्रॉपर नहीं लग रहे थे, बीच के भी सुर जा रहे थे। बीच में आपने तराना गाया, उसमें तो सुर था ही नहीं, वो बस बोल दिया आपने। तो और गाना में भी काफ़ी सुर गए। थोड़ा सा आप रियाज कीजिए, सा को साधिए। हालांकि गाना आपका ही जोन का था, जैसा कि आप पसंद करती हैं, और आपने अच्छा गाया भी, बहुत एफर्ट लगाया, बहुत कोशिश की। हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था, मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा और कोशिश करनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से आपको थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 6 points. Thank you, sir. Thank you so much, दीपक सर। और अब पूछना चाहेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट माइकल सर से उनकी राय। Marina, Yes, sir. you sang very well. Thank you, sir. From the beginning to the last, you sang it so, you took it so easy and you just flew away. And that was a good style of singing. Maybe you took it, not much serious. Maybe that is one reason where here and there you lost quarter note or half note, you went off. Flat it went. But your style of singing, I love it. Very easy. You take everybody there with you. It was very good, very good. Keep it up, but then correct yourself. Take a little bit seriousness also should be there because it's an important event. Yes? So could have practiced a little better. So here I give you 7 points. Thank you, sir. Thank you so much. तो दोस्तों, इस परफॉर्मेंस को जजेस ने दिए हैं 26 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच मरीना एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। Thank you, thank you. Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत।
आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। जीवन की डगर में करे मनन। हमारा नया धारावाहिक फिनिक्स टी स्टॉल। ये वो चिड़िया होती है जो मर के राख में अंदर चली जाती है। क्या बात है, यीशु भी तो यही कह गए हैं। नया सोचो, आगे बढ़ो। बताया भाई, मालिक सब सही करेगा। हर शनिवार और रविवार शाम 8 बजे सिर्फ आत्मदर्शन टीवी पर। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-2423 पर। साथ दें, संग रहें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन।